नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी पेगासस जासूसी कांड की। मामला बड़ा हो चला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी दलों के नेताओं के नाम सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। यह बड़ी खबर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में एक बार फिर जासूसी कांड का मुद्दा गूंजेगा। विपक्ष ने केंद्र पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस विहिप मानिक टैगोर ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दे दिया है। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की है और वहीं राज्यसभा में भी कई पार्टियों के सांसदों ने नोटिस दिया है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर और सीपीआईएम सांसद ई करीम ने राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की है। तय है कि विपक्षी सलामबंदी से आज भी सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि सरकार पर गैर कानूनी तरीके से देश की जो बड़ी हस्तियां हैं जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उनसे पेगासस के माध्यम से जासूसी कराने का बड़ा आरोप लगाया है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि ये बोगस है। ये तमाम आरोप खारिज करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से कुछ नहीं किया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहां कुछ छोड़ने वाली हैं। आज वो दोनों सदनों में, क्योंकि नोटिस दिया गया है, चर्चा की मांग कर रही हैं। वो चाहती हैं कि देश में किन संस्थाओं ने इस पेगासस स्पाई को खरीदा है, ये बताए सरकार। दूध का दूध और पानी का पानी करे, मात्र ये कहने से नहीं बच सकती कि ये बोगस है, निराधार आरोप हैं। इधर पेगासस जासूसी कांड पर देश में सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जासूसी की बात सामने आने के बाद सरकार पर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही जासूसी का रहा है। रविशंकर प्रसाद ने मॉनसून सत्र से पहले इस मामले के सामने आने पर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है, तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इधर पेगासस जासूसी कांड पर सियासत चरम पर है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही पीएम मोदी की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस अब पूरी तरीके से हमलावर है। केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम नहीं, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए।
और सरकार बिना आरोपों को लगातार निराधार बता रही है। उधर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राज्यसभा में फोन टैपिंग के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। और इससे पहले कल अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया था। अश्विनी वैष्णव ने कल तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। सुनिए। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. एक्चुअली इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें बड़े पत्रकार हैं, खुद राहुल गांधी का नाम भी आ गया है, सरकार के कुछ मंत्री भी हैं, जज भी हैं और भी कई बड़ी हस्तियां हैं। और इसीलिए सरकार से अब जवाब मांगा जा रहा है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, जबकि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि ये सब बोगस है। पिछली बार भी ये सब कुछ किया था लेकिन कुछ नहीं निकला। अब सवाल यही है कि क्या गैर कानूनी तरीके से जासूसी हुई है इन लोगों की। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। शिवम छाबड़ा जी जुड़ गए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। विनोद अग्निहोत्री सर जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी देते हैं। आप सांसद संजय सिंह का नोटिस, वो भी चाहते हैं कि चर्चा इस पर हो। विपक्षी पार्टियों ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में। अब देखना होगा कि चर्चा किस दिशा में होती है और साथ ही सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब रहता है। सवाल यही है कि क्या चर्चा होगी, क्या सरकार तैयार है। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी, आपको बताते हैं कि किन नेताओं और हस्तियों के फोन टैपिंग की बात सामने आई है। जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बड़े नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी का भी नाम इसमें सामने आया है। कांग्रेस नेता की उनके फोन की भी जासूसी हुई है। दूसरा बड़ा नाम देख रहे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, कि इनके भी फोन की टैपिंग हुई है। अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्री हैं, कल वो सदन में जवाब भी दे रहे थे, इनके भी फोन टैपिंग की बात सामने आ रही है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार के खुद के मंत्री, उनकी फोन टैपिंग हुई है, जासूसी हुई है। अगला इस लिस्ट में जो नाम है प्रशांत किशोर का भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई पार्टियों को अपनी राय देते हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये देश के बड़े चेहरे हैं, देख लीजिए। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि उनके फोन की भी जासूसी कराई गई है। गगनदीप कंग वायरोलॉजिस्ट हैं, इनके भी फोन की जासूसी हुई है। ये देखिए ये तस्वीरें, अब ये आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि आप हमें सबूत दे दीजिए, लेकिन सरकार कह रही है कि मात्र आरोप जो लग रहे हैं वो निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इन पर चर्चा करते हैं क्योंकि सदन में चर्चा की मांग भी की गई है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले प्रभाकर मिश्रा मैं आपके पास आ रही हूं। कल से ही आप देख रहे हैं मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अब सदन में चर्चा की मांग की जा रही है। इस जासूसी कांड को, इस पूरे मामले को किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ से कहें कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष किसी भी सूरत में इसे हाथ से जाने देना नहीं चाहता है और इसीलिए वो कोशिश की जा रही है सरकार को घेरने के लिए, इसलिए बैठकें हो रही हैं और इसीलिए चूंकि पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत है और सरकार को हर संभव कोशिश की जाएगी घेरने की। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं कि अगर आपको याद हो कि चाहे व्हाट्सएप मामला हो या ट्विटर मामला हो, लगातार मोदी सरकार कोर्ट के सामने ये कहती रही कि सरकार की प्राथमिकता में है, सरकार की, माफ कीजिएगा मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है बार बार मेरे कान में, लेकिन प्रभाकर हम आपकी बात को अच्छी से सुन पा रहे हैं, बोलिए प्लीज। तो जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही तो उस समय एक बात कही जा रही थी बार बार कि सरकार की प्राथमिकता में है राइट, निजता का अधिकार जो है वो पैरामाउंट है और सरकार व्यक्ति देशवासियों के निजता के अधिकार का हर हाल में ख्याल रखेगी, रख रही है। और यहां पर भी
यही बात कही जा रही है। लेकिन अब एक बात तो तय हो गई है विपनेश, एक बात तय हो गई है, जैसा कि इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने भी बात कही थी कि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने जब कहा था कि उनकी बगिंग हुई थी और वहां पर भी कुछ इस तरह की जासूसी कराई गई थी, तो मतलब ये कि ये जो निजता का मसला है, व्यक्ति की निजता एक मिथ रह गया है। और अब तो यही है कि जो हर हाल में अगर सरकार जिस तरह से कह रही है, तो अब एक ही उपाय है कि जांच का एक आदेश होना चाहिए, इसलिए कि पत्रकार हैं, सरकार में शामिल मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, तो ऐसे में लोगों में भरोसा हो जाए कि देश लोगों की निजता के अधिकार का ख्याल रखती है, तो कम से कम जांच हो जाए। और ये अभी जो विपक्ष का हमलावर तेवर है, अगर जांच का आदेश हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये तेवर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मुझे जो समझ में आ रही है कि सरकार किसी भी सूरत पर इस मसले में झुकती हुई नहीं दिखेगी या ये नहीं दिखाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष के सामने इस मामले में झुकेगी। विपनेश माफ कीजिएगा, मेरी आवाज मुझे बार बार मेरे कान में वापस आ रही है। ठीक है शिवम छाबड़ा जी, विपक्ष ने दोनों सदन में नोटिस दिया है, वो चर्चा चाहते हैं और इस पूरे मामले में जांच चाहते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा का जहां तक विषय है, मुझे लगता है कि चेयरमैन और स्पीकर का राइट है वो दे या ना दे। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पूर्व में ही इस प्रकार के निराधार और बेबुनियाद आरोपों के साथ में जिस प्रकार से एक न्यूज एजेंसी आई है, ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और जहां तक रही बात जिस कंपनी की ये बात कर रहे हैं, पेगासस और एनएसओ, उन्होंने तो स्वयं जो है जिस एजेंसी की मैं बात कह रहा हूं उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया है। उन्होंने स्वयं ये बात कही कि साहब आपने कहां से डेटा लेकर के आए, हमको भी बता दीजिए, आप जिन नेताओं की सूची बता रहे हैं हमको भी बता दीजिए। उन्होंने लगातार इस बात को क्वेश्चन किया है कि आपके जितने जितने आपने जो नाम बेसिकली उसमें कहे हैं अपने आरोपों में, वो सभी की सभी निराधार हैं और उसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय अगर हम इंडियन एक्ट की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर अगर फोन टैपिंग की जा सकती है तो केवल दो एक्ट के माध्यम से की जाती है, 1885 का टेलीग्राफ एक्ट और 2000 का आईटी एक्ट। इन दोनों के माध्यम से फोन टैपिंग की जा सकती है और वो भी कायदे कानूनों के अनुसार की जा सकती है। मुझे नहीं लगता, लेकिन इलीगल तरीके से कराने का आरोप है, वो ठीक है कि लॉ ये अधिकार देता है आपको कि देश की सुरक्षा की जब बात हो, संप्रभुता की बात हो, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। आप कांग्रेस पार्टी के जो आरोप है ना, वो स्वयं के अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। आप कल्पना करिए ना कि देश के प्रधानमंत्री को उनकी सरकार के वित्त मंत्री चिट्ठी लिख के देते हैं और कहते हैं कि साहब उनके खिलाफ टैपिंग हो रही है, तो कह सकता हूं, मान सकता हूं, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी सोच इतनी ही गिरी हुई थी जितनी शुरू से रही है, तो अपने एक्सपीरियंसेस को आज वो दोबारा दोहराना चाहते हैं। सीधी स्पष्ट बात ये है और कुछ नहीं है। लेकिन आईटी मंत्री जी ने सदन के पटल पर भी इस बात को बहुत कैटेगोरिकली बड़ा क्लैरिफाई करके बात कही कि हमारा इस पूरे प्रकरण में जो कि निराधार है और मनगढ़ंत है, सरकार इस पर भी तो खुलकर कुछ नहीं बोल रही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर भारत में कौन कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जिन्होंने खरीदा है, इस पर भी तो कुछ क्लियर नहीं कहा जा रहा, ना कुछ दिखाया जा रहा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौट रही हूं, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।